जब भी हम बात करते हैं मील्स की, तो मील्स मोस्टली डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट के ऊपर, उसके बाद आता है कैलोरीज के ऊपर, एंड लास्टली आता है टेस्ट के ऊपर। बट हम लोग हमेशा प्रेफरेंस देते हैं टेस्ट को प्रेफरेंस देने के बाद हम देते हैं प्रेफरेंस कैलोरीज को, एंड उसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं न्यूट्रिशन को, जो कि पूरा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कि मैं बोल रहा हूँ। सो इसमें सबसे पहला बात आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप फैट लॉस को टारगेट कर रहे हैं तो आपका मील सिलेक्शन सही होना ज़रूरी है, एज वेल एज आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका मील में, वो सही होना ज़रूरी है, वो ऑप्टिमल होना ज़रूरी है। एंड अगर वो ऑप्टिमल होगा तो आपका मोस्टली चांसेस है कि आपका जो ओवरऑल कैलोरीज है वो एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में आ जाएगा, अनलाइक कि आप कैलोरी सरप्लस में हमेशा रहेंगे अगर आप डीप फ्राइड फूड्स को इंक्लूड किए या फिर फास्ट फूड को इंक्लूड किए अपने मील में, क्योंकि फास्ट फूड एंड डीप फ्राइड फूड्स मोस्टली क्या होता है, रिच इन कैलोरीज होता है, एंड दैट टू उसमें न्यूट्रिशन नील के बराबर रहता है, जिस वजह से उसको हमको लिमिट करना ज़रूरी है, एंड प्रोटीन और फाइबर को एडिक्वेट करना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आया हो, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स जिसको आपको फोकस करना है फॉर फैट लॉस।